नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए और बीपीएससी एडीओ के लिए, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेटों के फंसे हुए हैं, जो उनसे नहीं बन रहा है या बन भी रहा है तो अच्छे से कम टाइम में नहीं बना पा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो भी नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारा डेली का एक होमवर्क सीरीज चलाया गया है, जो इन सारी एग्जाम्स को फोकस करके डेली होमवर्क दे दे के और क्यूज कराई जाती है। मैथ रीजनिंग का कुछ कुछ टॉपिक को डेली दी जाती है, उसको कंप्लीट करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको फंसता है हमारे ग्रुप में भेजिए। यदि वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो के थ्रू अच्छे से शॉर्ट तरीका के थ्रू आपको समझा दी जाएगी। उसके साथ घटना चक्र चल रहा है, लूसेंट चल रहा है, दृष्टि का साइंस चल रहा है, और इसमें आप लोग कंसिस्टेंस के साथ अच्छे से रेगुलर रह सकते हैं यदि इससे आप ज्वाइन होते हैं तो। और ये हमारा ड्रीम सक्सेस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर सारी जानकारी बता दी गई है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को जो हमारी कैंडिडेटों को डाउट है और अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। और हम लोग इसी बुक को लेकर चल रहे हैं। इस बुक को हम लोग एग्ज़ाम, बिहार सीजीएल के एग्ज़ाम तक कम से कम 2 से 3 बार 4 बार कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को, होमवर्क दे दे के। और जो भी क्वेश्चंस आपका डाउट होगा उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार सीजीएल में आया हुआ है, 2022 में ही आया था एग्ज़ाम में, पीटी एग्जाम्स में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कैंडिडेटों ने क्या भेजा है। पहला क्वेश्चन भेजा है कि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है। एक पर उसे 15% लाभ, परंतु दूसरे पर 15% का हानि पर बेचना पड़ता है उसको। एक पर 15% लाभ बेचता है, दूसरे पर 15% हानि। तदनुसार उसे पूरे व्यापार में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है बराबर है कि नहीं दो वस्तु का। यहाँ पर तो बराबर है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है 15%, तो क्या हानि भी, क्या यहाँ पर हानि 15% है तो क्या लाभ भी 15% है, दोनों सेम है। तो यदि ये सारी आपकी शर्त पूरी हो जाती है तो आपको हमेशा क्या निकालनी है, हानि परसेंट होगी, हमेशा हानि परसेंट होगी। और किसका हानि, कितना हानि परसेंट होगा, तो ये जो 15% दिख रहा है यहाँ पर जो भी डिजिट होगा, मान लीजिए x है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² बटा 100 हानि परसेंट। हमेशा ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इस पर यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करिए बटा 100 कर दीजिए, हो जाएगा 225 बटा 100 बराबर हो जाएगा 2.25%। क्या हो जाएगा, लॉस। हमेशा ये रूल लगेगी। और यदि आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और यहाँ पर यदि लाभ हो गया मान लीजिए 30% और यहाँ पर लाभ मान लीजिए, रुको पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए लाभ 30% और यहाँ पर मान लीजिए हानि जो है वो 20% है, तब क्या होगा, तब ये वाला रूल ना लगेगा। ये वाला रूल ना लगा के सक्सेसिव जो मेथड होता है क्या, x + y ± x × y बटा 100, इस पर लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्रॉफिट मान लीजिए 30% का, तो लीजिए 30, उसके बाद ये 20% हानि तो -20, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। और x और y, x कितना है, x मान लीजिए 30 है और y कितना है, y है -20, ठीक है। तो ये तो बटा 100 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, और हो जाएगा 600 बटा 100, मतलब हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4% का क्या, यह प्रॉफिट होगा। हमेशा यहाँ पर अब देखना है, यदि माइनस में आएगा तो यहाँ पर हानि हो जाएगी, यदि प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है कैंडिडेटों का। आगे का क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य इतना है और लाभ % इतना है। तो देखिए इसमें न्यू कैंडिडेट भी जुड़े हैं, पुराने कैंडिडेट भी जुड़े हैं जो पूरी तरह से रिवीजन नहीं किए हैं,
ठीक ना। तो उन सारे लोगों को लिए भी इसमें मैथ बताई जा रही है। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको भी बताई जाएगी, लेकिन सीरियल मतलब कि सीरियल वाइज बताई जाती है। देखिए, तो सबसे पहले फार्मूला आप लोग जानिए कि विक्रय मूल्य मांग रहा है, तो एसपी का फार्मूला क्या होता है? एसपी का फार्मूला होता है सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बाटा 100। ठीक है, एसपी पूछा है, सीपी कितना है? सीपी है 36.4। उसके बाद देखिए 100 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस रखिए, अब 15 रखिए और बाटा 100 कर दीजिए। इसको हल करिए, 36.4 गुना 115 बाटा 100। ठीक है, इसको आप हल करिएगा तो आसानी से कितना आएगा? 41.86। ठीक है, इसको हल करिएगा तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ हो, लेकिन और यदि अंकित मूल्य इतना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान में रखना है क्या क्या दिया है। सबसे पहले दे दिया है अंकित मूल्य, एमपी दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, उसके बाद लाभ दे दिया है, और उसके बाद क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो याद रखना है कि हमेशा जो भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट किस पर होता है? मार्क्स प्राइस पर होता है। ठीक ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, मार्क्स प्राइस गुना डिस्काउंट परसेंट। ठीक ना, डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या? डिस्काउंट परसेंट का मतलब हो जाएगा जो है ये कितना है? 22% है, तो 22% का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 78, 100 माइनस 22 मतलब 78%। तो फार्मूला आप पहले देख लीजिए क्या होता है कि एमपी गुना 100 घटाओ डिस्काउंट परसेंट बराबर सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स प्राइस कितना दिया है? हमेशा मार्क्स प्राइस पर ही छूट निकाली जाती है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होती है। तो देखिए मार्क्स प्राइस कितना दिया है यहाँ पर, डायरेक्ट देखिए 888 गुना छूट कितना है? 22%। तो 100 में से 22 घटाइएगा तो हो जाएगा 78, बराबर हो जाएगा परसेंट यहाँ पर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा सीपी कितना है? सीपी बराबर सीपी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट कितना है? 11%। तो 100 प्लस 11 111। ठीक है, परसेंट, तो परसेंट से परसेंट खत्म। उसके बाद देखिए ये 8 बार में चला जाएगा, तो सीपी देखिए, तो सीपी बार कितना हो जाएगा? 8 गुना 78। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा क्या आंसर होगा? 624। नहीं समझ में आने से कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये मॉडल जो क्वेश्चन है उसका, ये मॉडल क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि चावल के मूल्य में 18% छूट एक गृहिणी को 1876 में 5 किलो अधिक चावल खरीदने में सक्षम बना देती है, तो छूट के बाद चावल का प्रति किलो मूल्य क्या होगा? ठीक ना, जो कम मूल्य, जो छूट के बाद जो मूल्य होगा उसको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को समझने हैं, उसके बाद बनाना है। देखिए इतना तो गृहिणी का कितना है? इतना तो क्या है? उसका मूल्य है। ठीक ना, इतना क्या है? उसका पहले भी खर्चा करती थी और अभी भी इतना ही खर्च कर रही है। ठीक ना, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है वो 18% डिस्काउंट हो गया ना, उसके कारण 5 किलो अधिक चावल मिल रहा है। तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि ये जो इसका 18% जो है, इसका जो 18% कम हुआ उसी के कारण ना 5 किलो ज़्यादा हुआ, मिला। कम नहीं होता तो नहीं मिलता। तो याद करके रखना है हमेशा इस तरह का क्वेश्चंस को निकालने के लिए। 18% का मतलब ही है 5 kg। ठीक ना, अधिक चावल। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 18% बराबर 5 kg। किसका 18%? इसका 1876 का 1876 का 18% बराबर 5 kg। अब इसको हल कर दीजिए, लिखिए 5 kg बराबर 1876
गुना 18/100। इसको जब आप हल करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 337.68। ठीक है। उसके बाद ये पूछा है प्रति किलो, 1 kg का पूछा है, तो 1 kg का हो जाएगा 337.68 भागा 5। इसका वैल्यू कितना होगा 67.536, मतलब लगभग में 68। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और ये जो नया मूल्य है, नया मूल्य छूट हुआ है तो नया मूल्य ही निकलेगा। पुराना मूल्य यदि निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका 68% है ऑलमोस्ट में, तो 68 क्या करना होगा, यहाँ पर 18% का आप डिस्काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। 82 गुना 100 कर दीजिएगा तो ये पुराना मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। इसके अलावा वह एक 200 पूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलो वजन दिखाई देता है। मतलब कि पहले तो वो 130 कर दिया, 130 कर दिया। मान लीजिए कि वो 1000 था, 1000 का मटेरियल था, 1000 का मटेरियल था, उसने क्या कर दिया, उसने 1300 रुपया कर दिया। इसका 30% निकालिएगा 130 तो 1300 नहीं हो जाएगा, हो गया। इसके बाद इस पर क्या कर दिया, इस पर इसने 1300 पर 10% का छूट दे दिया। इसका मतलब 90/100 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 117 इतना हो जाएगा। इतना कर दिया। 100 का जो 1000 का जो मटेरियल था वो इतना करके बेच रहा है शुरू में। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बात हुआ। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, इसके अलावा वह 1 kg, इसके अलावा वह एक 200 पूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलो दिखाई देता है। मतलब कि वो दिखाई देता है, जो आप खरीद रहे हैं तो लग रहा है कि 1000 ग्राम है, लेकिन वास्तविक रूप से है कितना, 870 ग्राम ही है। तो समझ लीजिए शुरू में तो उसने 1000 के बदले में इतना कर दिया, अभी क्या कर रहा है, 1000 के बदले में 870 कर रहा है। तो 870 ये हुआ और उसको कितना में बेच रहा है, 1170 में। प्रॉफिट निकाल दीजिए। अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 300, दोनों को घटाइएगा तो 300/870 गुना 100। ठीक है, इसको हल करिएगा, 1 0 हो जाएगा, ऊपर 1 0 हो जाएगा, मतलब 300 में 1 0 कटा, उसके बाद ये हो जाएगा 29,387, मतलब 1000/29। ठीक है, मतलब तो आप समझ ही रहे कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 34.48%। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ इतना मटेरियल जो है वो दिखा रहा है, मतलब इतना का वो खरीदा था, लेकिन बेच कितना रहा है, इतना बेच रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि एक दुकानदार 320 रुपये प्रति किलो और 240 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली चाय की 2 किस्में को 9:11 का अनुपात में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को इतना किलो के दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखना है कि टोटल मटेरियल कितना है। टोटल मटेरियल दोनों को जोड़िएगा तो 9 और प्लस 11 मतलब टोटल हो जाएगा 20। ठीक है, टोटल 20 हुआ। और उसके बाद ये क्या किया कि टोटल 20 हुआ और 9 किलो का दाम कितना है, 9 किलो जो है, जो 9 किलो है उसका प्रति किलो इतना रुपया दाम है। तो टोटल पहले 9 kg, जो 9 kg है इसका टोटल दाम निकालिए, तो 9 गुना 320। उसके बाद जो 11 kg सामान है, जो 11 kg सामान है उसका टोटल दाम कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। दोनों को गुना करिए, दोनों गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 2880 और ये हो जाएगा 2640। दोनों को अब जोड़ दीजिए तो 20 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 20 किलो का दाम हो जाएगा
5520 प्रत्येक किलो का निकाल दीजिए, बटा कर देगा 20, तो ये हो जाएगा कितना, एक का दाम हो जाएगा आपका 276, यहाँ से कट जाएगा 276। तो 1 kg का दाम जो है खरीदा कितने में, 276 रुपये में। यदि वह इस मिश्रण को इतना रुपये प्रति किलो के दर से बेच रहा है, तो देखो हम 1 kg CP निकाल लिए 1 kg का, और SP कितना है, SP देखो कितना है, SP है 325.68। तो अब लाभ निकाल लो, लाभ क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दो 276, तो लाभ आपका हो जाएगा 49.48। ठीक है, 49.48 होगा। अब इसका परसेंट, लाभ परसेंट निकालो, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा 49.68 बटा 276 गुना 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 18%। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले दोनों को इसमें से इससे गुना करिए, इसमें इससे गुना करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 से भाग दीजिए, CP का मान निकालिए, CP 1 किलो CP का मान निकालिए, उसके बाद 1 किलो SP का दाम दिया हुआ है, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत 25% अधिक होगा, तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह का जो क्वेश्चंस आता है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आप यदि तरीका नहीं जानेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, आपको टाइम लगेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज आते हैं कि 25% जो लाभ अधिक होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 20% लाभ हो रहा था, तो इसका 25% अधिक नहीं, यहाँ पर जिस तरह 20% लाभ हो रहा था वहाँ पर उसी तरह 25% लाभ होगा यदि 150 रुपया कम होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में। ये नहीं कि बहुत लोग 20% का मतलब कि ऐसे करते हैं कि CP का भी 120 कर देते हैं या फिर 125 कर देते हैं, बटा 100 करते हैं। ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि पहले ये कितना होता था, CP का 120 होता था, तो अभी जो है अभी CP का 125 हो रहा है। बस इतना आप जान गए, आसानी से आप हल कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए ओल्ड प्रॉफिट कितना है। ओल्ड प्रॉफिट जो है, जैसे कि आपको पता है कि 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, तो 20% का वैल्यू मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, मतलब कि 20/100 करिएगा तो हो जाएगा 5 बार 1/5 होता है। ठीक ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जब ओल्ड में 20% प्रॉफिट है तो CP कितना होगा और SP कितना होगा। CP हो जाएगा 5 और SP कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे है CP होता है और ऊपर जो होता है प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट है ना, तो 5 पर 20% प्रॉफिट, 5 पर मतलब 20% प्रॉफिट तो हो जाएगा 5, 1, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा SP हो जाएगा 6। SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 6। और यदि न्यू यदि 25% है, न्यू यदि 25% है तो उस टाइम कितना हो जाएगा, 25% का वैल्यू होता है 25/100 मतलब 1/4, तो ये 4 से क्या हो जा रहा है 5 हो जाए। ठीक है, अब देखना है, ध्यान यहाँ पर लगाना है कि देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें इसका भी SP इसका भी SP, दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का वैल्यू कितना है 150, समझ रहे तो 1 का वैल्यू कितना है 150। अब पूछा क्या है, पूछा है कि पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 1 का वैल्यू 150 है, तो हमको निकालना है 5 का वैल्यू, क्योंकि यही वास्तविक CP है, तो 5 गुना कर दीजिए 150 तो हो जाएगा 750 रुपये। समझ में आया तो मेरे भाई लाइक करो और कमेंट जरूर करिए कि मेरे को समझने में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। और ध्यान में रखना है कि जो आपका ऊपर में बुक दिखाया गया है उसी का आप 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यही है, आप उसको ओपन करके समझ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं यदि क्वेश्चंस आपसे ये वाला नहीं बना है तो। देखिए क्वेश्चंस मैं हर एक क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, जो हार्ड हो, जो आसान हो, जो हमारे कैंडिडेटों ने भेजा है
तो आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा। आपको आसान क्वेश्चंस आ रहा है तो आप आगे स्क्रॉल करके केवल और केवल इजी क्वेश्चंस को मत बनाइए, केवल और केवल हार्ड क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए का 10% लाभ होता है और वस्तु बी का 20% लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर जो है कितना है 560 का है। ए और बी का क्रय मूल्य का योग ज्ञात करें। ए और बी का क्रय मूल्य का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ये क्या बोल रहा है कि ए का सीपी कितना है। ए का जो सीपी है, ए का सीपी मान लीजिए 500 और बी का जो सीपी है 400, क्योंकि दोनों का अनुपात 5:4 होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है उसके बाद, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 110 निकाल लीजिए और इसका कितना निकालिएगा, इसका 120 निकालिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 555 और ये कितना हो जाएगा 12 480। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके, ठीक है, ये समझ में आ रहा तो ये कैसे हुआ, मैं निकाला 500 का 110%, 110% का मतलब हो जाएगा 500 गुना 110/100, तो ये कट जाएगा 2, 550 आ जाएगा। उसी तरह इसको निकाला। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है 560 रुपया है। तो दोनों का निकाल दीजिए अंतर। दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, दोनों का अंतर आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना आएगा 70 आ जाएगा। 0 और 15 में से 8 जाएगा 70। 70 का वैल्यू कितना है 560। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो ए और बी का क्रय मूल्य का योग याद करें। ए और बी का क्रय मूल्य कितना है, ये क्रय मूल्य था ना, माना था ना आपने, 5 और 4 9 यानी 900। दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900। तो 9 में या फिर 900 में 8 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7200। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट नहीं करिएगा तो हमको कैसे इंटरेस्ट जगेगा आपको समझाने में। देखेंगे कि हाँ कैंडिडेटों ने अच्छा कमेंट किया है। चलिए आगे देखिए कि एक आदमी ने 50 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर 30 लीटर दूध खरीदा। दूध के मथने के लिए 15 रुपये खर्च करने के बाद उसे 4 किलो क्रीम और 30 लीटर दूध मिला। यहाँ पर दूध होना चाहिए, दूध मिला, हाँ टोंड दूध मिला। टोंड मतलब वो जो पानी पानी वाला होता है वो। यदि उसने 300 रुपये प्रति किलो के मूल्य से क्रीम और 400 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर टोंड दूध बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल और केवल अच्छे से समझना है। आपको ध्यान से कंसंट्रेट करके समझिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग टोटल उसका खर्चा निकालिए। तो टोटल खर्चा कितना निकलेगा, देखिए 50 रुपये प्रति लीटर है, 30 लीटर खरीदा है, उसके बाद क्या किया है 15 रुपया खर्च कर दिया है मथने का। तो कितना हो जाएगा इसका 1500 + 15 मतलब कितना 1515 रुपया उसका टोटल सीपी हो गया। ठीक ना, सीपी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कलर भी चेंज कर दूँ क्या, कलर भी चेंज कर देता हूँ, प्रोफेशनल लगेगा। सीपी टोटल उसका इतना हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसे 4 किलो क्रीम मिला और 20 लीटर टोंड दूध मिला। तो 4 किलो जो क्रीम मिला, देखिए एसपी हम निकाल रहे हैं, टोटल हम लोग एसपी निकाल रहे हैं। टोटल एसपी किसे निकलेगा, 4 किलो क्रीम है, 4 किलो क्रीम है और उसके कैसे बेच रहा है, क्रीम को 300 रुपये बेच रहा है, 300 प्लस 30 लीटर टोंड दूध है, 30 लीटर टोंड दूध है, उसको कैसे बेच रहा है 40 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है। मतलब कि यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ये भी हो जाएगा 1200, मतलब 2400 रुपया उसका टोटल एसपी हुआ। अब तो आसानी से लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2400 घटा 1500, 1500 सबसे पहले इसको घटा लीजिए। 2400 में से पहले 1500 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2400 में पहले 1500 घटाइएगा तो 900 आ गया। ठीक है, 900
और 900 में से ये वाला 1500 घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा 885। ठीक ना। घटाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि एक एक घटा रहे हैं। ध्यान में किस तरह घटाएंगे आप देखिए, 2400 में से 1515 आपको घटाना है। तो सबसे पहले देखिए 2400 में से पहले 15 घटाइए, 1500 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अपने आप 900 आ जाएगा। घटाइएगा तो उसमें से 900 में से फिर 15 घटाइएगा तो अपने आप 85 आ जाएगा। दिमाग में आपको चल रहा है ना, छोटा छोटा आपको आसानी से बना पाएंगे। तो 815 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना प्रॉफिट हो गया। तो आप अब प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 885 बट्टा कितना है सीपी, सीपी है 1515 अगुना 100 कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। इसको जब आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 58.41%। क्लियर हुआ तो मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि गुरमीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपया और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि उसने सोफा कितने में खरीदा है। ठीक ना, यहाँ पर शर्त लगाया है, यहाँ पर उसको मिला नहीं है, यानी 30% नहीं लगा दीजिएगा आप, 30% डिस्काउंट मत कर दीजिएगा, यहाँ पर शर्त लगाया है। समझ में आ रहा। तो मिला कितने में है, वही 80%, मतलब कि 20% डिस्काउंट मिला है। तो दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस मतलब कि 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, 80%, और 30% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 70%। दोनों के डिफरेंस के लिए तो 10%, और दोनों का अंतर कितना है, 1000 के बराबर। मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, 1% का वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपको 100% निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000। यही तो 100% ही तो 100% होता है उसका वस्तु का दाम टोटल। एमपी जो है, एमपी जो है वो एमपी तो 100% है ना। ठीक है, तो इतना उसका क्या हुआ, इतना उसका एमपी हुआ, मार्क्स प्राइस हुआ, और इस पर उसने 20% का छूट दिया है। ऐसे डायरेक्ट भी आप 10% निकाल सकते थे, 30 में से 20 निकाल के, लेकिन मैं यहाँ पर समझाया आपको, डायरेक्ट 30 में से 20 निकाल के घटा के 10 निकाल सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 10,000 उसका कीमत है, उस पर 20% का छूट दिया गया। तो 20% का छूट मतलब 80, घटा दीजिए 800। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है सर, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना रुपए है, तो X का मान ज्ञात करें। तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चंस को हल करने के लिए डायरेक्ट जो सक्सेसिव मेथड होती है उसी को अपनाइए। ये देखिए, ये 400 हुआ, उसका पहले देखिए यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दिया है, तो 10% डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 90 बटा 100। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये X% का डिस्काउंट कर दिया। हम मान रहे हैं ना कि कुछ भी डिस्काउंट नहीं किया, कुछ भी डिस्काउंट नहीं किया। मान लीजिए मैंने X इसका दाम है टोटल, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पता है मेरे भाई, आपको पता है ना कि मान लीजिए यहाँ पर 15% का डिस्काउंट करता है, तो यहाँ पर आप 85% लिखते ना। तो हम सोच रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि कितना रुपया का डिस्काउंट किया है, डायरेक्ट हम X ही मान रहे हैं। छोड़िए हटाइए, X ही मान रहे हैं, X मत मानिए, यहाँ पर X मानिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। X नहीं मानना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर A रुपये का डिस्काउंट हुआ है, मतलब A रुपया यहाँ पर है, A डिस्काउंट होने के बाद ये इतना आया है, डिस्काउंट होने के बाद इतना आया है। जैसे कि आप
20% का डिस्काउंट यहाँ पर भी बोलता है, तो आप 80% रख सकते थे ना। तो हम 80% न रख के, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पर कितना का डिस्काउंट हुआ है, तो मान लीजिए कि यदि 20 का डिस्काउंट होता तो 80 रख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कितना का डिस्काउंट हुआ है डायरेक्ट उतना ना हम पता करेंगे, डायरेक्ट हम पता करेंगे कि डिस्काउंट होने के बाद जो राशि है वो ए है। ठीक है, डिस्काउंट होने के बाद राशि जो है वो ए है। तो इतना करके आप बराबर कितना हो जा रहा है, मूल्य जो है छूट देने के बाद में जो मूल्य हो रहा है कितना हो रहा है, 216 रुपया हो रहा है। अब हल कर दीजिए इसको, 9 चौक 36, ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला गुना इसमें हो जाएगा, मैंने 60। एक का वैल्यू हो गया 60, तो यहाँ पर 60% हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर 90% लिया था, यहाँ पर 80% मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर 60% हुआ। इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ मेरा, 80% यहाँ पर आता है, इसका मतलब यहाँ पर 80% आता है, इसका मतलब 20% का डिस्काउंट, यहाँ पर 60% आया है, इसका मतलब 100 माइनस 60 बराबर 40% का डिस्काउंट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अर्पिता नाम की लड़की है और उसने 9 संतरे और 8 केले इतना में खरीदी। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, संतरे का मूल्य में 10% का कमी और केले का मूल्य वही रहता है, सेम की सेम रहता है, तो संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपया हो जाता है। 3 संतरे और 10 केले का आरंभिक मूल्य ज्ञात करिए। देखिए हम लोग कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, एकदम हलवा के जैसा। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को यदि शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को पुट करके आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग आप लोग को समझा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आपको एकदम बेहतर तरीके से अपनाएंगे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज का ओ और केला का बी लेंगे, तो 9 ऑरेंज प्लस 8 बी का दाम कितना है, 276 रुपया। वही बोल रहा है कि जब एक संतरे का मूल्य में 10% का कमी हो गया, तो 10% का कमी हो गया, ठीक ना, 10% का कमी हो गया, तो 5 संतरे और इतने का मूल्य जो है इतने में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पर माने थे कि 9 संतरे का मूल्य जो संतरे का मूल्य ओ था, संतरे का मूल्य माने थे ना ओ था, तभी तो 9 संतरा और केला का जो मूल्य था वो 8 बी माना था। ठीक है, मतलब बी 8 केला 8 बी। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 5 संतरे का बोल रहे हैं, तो 5 17 हो जाएगा, और उस संतरे का गुना संतरे का जो मूल्य है उसका 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा 0.9, क्योंकि 10% डिस्काउंट मतलब 90/100, तो कितना हो जाएगा 0.9, तो 0.9 हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प्लस क्या है, उसका जो केले का मूल्य है सेम की सेम है, तो सेम का सेम मतलब 10 बी हो जाएगा, अब बराबर 270 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? मैं यहाँ पर आपसे लिख देता हूँ 0.9 ओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संतरे का मूल्य है वो जितना भी उसका मूल्य था उसका 0.9% हो गया है। यहाँ पर आप 1 भी मान सकते हैं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 1 संतरा 1, 9 गुना 1 ओ, यहाँ पर 10 जैसा दिख रहा है, उतना नहीं माना, आप समझ गए होंगे, आप ग्रेजुएट है पर्सन, आपको समझ में नहीं आएगा जी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब आप दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से अब हल कर सकते हैं ऑप्शन मान के, या नहीं मान सकते हैं आप तो डायरेक्ट इसको हल कर दीजिए, डायरेक्ट इसको हल कर दीजिए मेरे भाई। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आप लोग इसको आप लोग बराबर कर दीजिए, इसमें बी को बराबर करिए, इसमें 5 गुना कर दिए, इसमें 4 गुना करिए। तो इसमें जब 5 गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, सब में 500 होगा ना, इसमें इसको 5 से गुना करेगा तो इसमें भी 500 होगा, इसमें भी 500 होगा, इसमें भी, इसमें 400 होगा, इसमें 400 होगा। ठीक है, तो इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 45 भी प्लस 40 भी बराबर 1380। उसके बाद ये हो जाएगा, आप गुना करिएगा तो 18 वो हो जाएगा। ठीक ना, 9 5 45 और 45 चौका 80, मतलब कि 18 वो, अब प्लस 45 चौका 180 होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद 840। समझ में आ रहा तो ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ पर दोनों का करिएगा तो हो जाएगा आपका 27। ओ का वैल्यू हो जाएगा 540। तो ओ का वैल्यू कितना आया, ओ का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर ओ की लिखते हैं, ओ का वैल्यू आ गया आपका 20 रुपया। ठीक है, और ओ का वैल्यू आ जाएगा 20 रुपया, तो बी का वैल्यू भी तो आ सकता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए कितना, 9 गुना 20 प्लस 8 गुना 20 बराबर 276। यहाँ पर आ जाएगा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 96 रुपये, सॉरी, बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, 3 गुना ओ का मतलब 20 प्लस 4 गुना बी, 12 गुना 4, बस हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं समझे हैं तो एक बार फिर वीडियो को आप लोग पीछे करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, इसी तरह हम लोग हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझाएंगे मेरे भाई। एक भी चीज़ आपको रिजल्ट मतलब लाने के लिए हम हर एक चीज़ को करेंगे, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कि एक व्यक्ति की वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का अधिक लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सीपी और एसपी के बीच में आप लोग ध्यान में रखना है। एक वस्तु को इतना % लाभ पर बेचता है, मतलब कि 100 रुपये का जो सामान था वो 125 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का मतलब 20% डिस्काउंट मतलब 80 हो जाएगा। 100 का 20% डिस्काउंट मतलब 80, यहाँ पर इस तरह 100 गुना 80/100 80। उसी तरह यदि इसने क्या करता कि 100 मतलब कि यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और इतना रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, इतना रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे इतना % का लाभ होता। तो लाभ जो है वो इतना में खरीदा और इतना रुपये कम में बेचा तो लाभ हो गया उसको। तो देख लीजिए कि 30% किस पर लाभ हुआ, इस पर लाभ हुआ ना, 30% उसको, उसे 30% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर होता है, सॉरी इस पर नहीं, इस पर लाभ होगा ना 80 पर। तो 80 का आप 30% निकालिए, 80 का 30% क्या होगा, 80 का 30 नहीं 130%, तो 80 का 130%, क्योंकि 30% का वृद्धि हुआ है तो 130 कितना हो जाएगा, 80 का 130 104, 13/8 104। अब देखिए दोनों में के मूल्य में अंतर जो हुआ है, जो मूल्य में दोनों का अंतर हुआ है वो यही है ना, यही मूल्य है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य है, दोनों के मूल्य में अंतर। तो 21 का वैल्यू कितना है 10.5, मतलब हो जाएगा एक का वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य याद करो। वास्तविक क्रय मूल्य कौन है, यही ना है, इसमें गुना कर दीजिए 100 से 50 रुपये। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, आपसे समझा दूं, देखिए आपसे समझा देता हूं कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपया का मान लीजिए सामान था सीपी, एसपी कितना हो गया उसका, एसपी हो गया 125। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब कि इसका 20% कम मतलब इसका 80%, तो कितना हो जाएगा 80 रुपया, ये 80 रुपये में खरीदता तो उससे 20% का लाभ होता। डायरेक्ट इसको छोड़ दीजिए, अभी उसको 20% का लाभ होता, कितना पर 20% लाभ होता है, इस पर, सॉरी 30% का लाभ होता, तो इस पर 30% का लाभ मतलब इसका 130%, कितना हो जाएगा 104। 104 यदि इतना ही होता तो उसका जो मूल्य है, क्रय मूल्य, तो उसका जो मूल्य है वो जो बेचने वाला मूल्य है वो कितना कम हो जाता, 10.5 रुपया का कमी हो जाता है विक्रय मूल्य में। ये जो दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों में 5%
₹10.5 का कम ही हो जाता। तो दोनों का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 21। 21 का वैल्यू जो है, दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर 21 है। 21 का वैल्यू है ₹10.5। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹0.5। पूछ रहा है वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ₹50। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 94 नंबर, अर्नब 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदा। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता। ये तो वही वाला है हो 73 क्वेश्चन, जो 73 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन ही ये वाला है। तो आपको 73 नंबर क्वेश्चन जिस तरह बनाया गया है उसको बनाइए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें भी इसी तरह का बात कहा गया था। एक ही चीज़ है दोनों में, केवल और केवल क्या चेंज कर दिया है, केवल और केवल यहाँ पर 3 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 3 इस तरह कर दिया। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 रुपये प्रति कीमत वाली कितने किलो चावल को, ठीक है, 90 रुपये प्रति किलो वाली 63 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96.6 रुपये प्रति किलो बेचने पर 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, कीमत है, यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर भी सीपी है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है एसपी। इसको भी सीपी में चेंज करना होगा ना। एसपी है कितना, एसपी कितना है देखिए, एसपी है 96.6। ठीक है, और लाभ कितना है 15%। ये एसपी है, ये है प्रॉफिट परसेंट। तो आप बताइए अब सीपी कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि एसपी बराबर होता है सीपी का 110, प्रॉफिट है तो परसेंट बटा 100। यही ना होता है फॉर्मूला। दे कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, ये रूल ही है। सीपी कितना, एसपी कितना है, एसपी 96.6 है, सीपी ये है, अगुना कितना हो जाएगा, ये 15 मतलब 115 बटा 100। बस सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर आपका हो जाएगा 96.6 गुना 100 बटा 115। कितना आएगा इसका आंसर, 84 आ जाएगा। ठीक है, ये 84 आ जाएगा। क्या आएगा इसका 84, ये क्या आएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, दोनों के मिलाने के बाद, दोनों के मिलाने के बाद सीपी कितना आएगा, 84। अब एलिगेशन मेथड एक होता है, एक एलिगेशन मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ये वाला देखिए 70 किलो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 किलो, और बीच में जो होता है दोनों को मिलाया जाता है उसको लिखते हैं। एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बीच वाला जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले यहाँ पर एक कम एक बेसी और बीच में दोनों के बीच पिछड़ा होता है बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का हल करिए। तो ये इसमें से ये घटता है, यहाँ से घटा के यहाँ लिखते हैं, यहाँ से घटा के यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 14, 84 में से 70 जाएगा, उसका 90 में से कितना ले घटाना है, 84 घटाना है, तो ये हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 3:7। और ध्यान में रखना है कि जो 70 किलो वाली चावल है इसको पूछा है, तो 70 किलो वाली चावल का वैल्यू कितना है, 3 है। और जो 90 किलो वाली चावल है, 90 किलो वाली जो चावल, जो 90 किलो वाली जो चावल है इसका वैल्यू 63 किलो है। तो 7 का वैल्यू कितना है, 63 है। तो पूछा कितना का है आपसे, 3 का वैल्यू पूछा है। तो 3 गुना यहाँ से भागा दीजिए तो 9 आ जाएगा, 3 गुना 9 कर दीजिए, ये वाला 9 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है ना, समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। जो भी क्वेश्चन समझ में ना यार आप लोग कमेंट करिएगा हमको, हम आपको वॉइस डिस्कशन में उसको समझा देंगे। जो वॉइस डिस्कशन हमारा डेली होता है टेलीग्राम पर, उसमें आपको समझा देंगे। वीडियो आप लोग देखिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 और 105। 104 नंबर क्वेश्चन को हम ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, और 105 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नीचे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा कलर रेड कर देने से हमको अच्छा लगता है, तो रेड ही रहने दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि
किसी वस्तु को उसके विक्रय जो मूल्य जो है, किसी वस्तु को इसके मूल्य, ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु को इसका मूल्य विक्रय मूल्य के 3/8 पर शरद को इतना % की हानि होती है बेचने पर। मतलब कि 3/8 विक्रय मूल्य पर बेचने पर इसको कितना की हानि होती है? 19% का हानि होती है, ठीक ना। मतलब कि विक्रय मूल्य जो है वो 8 है, लेकिन जो 8 है उसका 3 बेच रहा है, तो उसको 19% का हानि हो रहा है। ध्यान में रखना है। पहले देखिए एसपी, उस एसपी हो गया, एसपी मान लीजिए 800 है, नीचे है 800। देखिए किसी वस्तु को इसके मूल्य, इसका मूल्य जो विक्रय मूल्य होता है, जो मूल्य विक्रय मूल्य माने वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? नीचे 8 है, नीचे 8 है विक्रय मूल्य के 3 में, 8 के 3 में, ठीक है। तो एसपी मूल्य है 800 है, और अभी न्यू जो एसपी हो जा रहा है कितना हो रहा है? इसको 3 कर दे रहा है, ठीक ना। इसको कितना कर दे रहा है? 300 कर दे रहा है। मतलब जब ये 800 हो जाएगा तो ये 300 हो गया। तो जब ये 300 कर रहा है तो उसका कितना हो रहा है? 19% का हानि हो रहा है। तो 300 का वैल्यू कितना है? 19 का मतलब 81%। ये वास्तविक सीपी का 81% है, ठीक ना। ये क्या है? ये एसपी। तो जब एसपी को 300 किया, वास्तविक एसपी तो 800 है, वास्तविक एसपी तो 800 है, लेकिन जब 300 किया तो सीपी का 81%, मतलब 19% हानि का मतलब कितना है? 81 है। तो आप इसको अब जब 300 पे 81 है तो 800 पे निकाल दो। अब 800 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 81/300 गुना 800 निकाल दो। निकालोगे तो यहाँ से 3 कट जाएगा, ये बार 0 3 कटेगा 27 बार में, और 27 में 8 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 27 में 8 से गुना करिए, 27 दूनी 54, 108, 216। कितना? 200। ध्यान में रखना है कि 216 जो आया है, 216 जो है वो यदि 800 पे बेचता तब ये 216 मतलब कि कितना? 116% का प्रॉफिट होता है। लेकिन उसने बोला क्या है? इसे मूल विक्रय मूल्य का इसने 60% पर ही बेचता है। तो इसका अब आप 60% निकाल दीजिए, ठीक ना। इसका 116 गुना 60/100 निकाल दीजिए, जो आंसर होगा वही इसका हो जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट निकालिए, यहाँ से गुना करिए 6 1 36, हासिल 3 और 66 हो जाएगा, और 66 और 3 जोड़ दीजिए तो 6 और 9 हो जाएगा। ये आंसर होगा। ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसा करिएगा तो यही होगा, कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा, गलत तरीके से बनिएगा। तो यहाँ पर यदि ये बोल रहा है 60%, तो इसका अब 60% निकालना है ना, क्योंकि प्रॉफिट बना, प्रॉफिट तो 116 रुपया हुआ, प्रॉफिट 116 रुपया हुआ, लेकिन ये टोटल जो है, टोटल विक्रय मूल्य है, इस पर आपको निकालना होगा। इसका 60% निकालिए और देखिए किस आसानी से कोई आंसर आ जाता है। गुना करिए, ये गुना ऐसे भी पता है कि ये 6 6 6 3 होता है इसमें, और 1 6 इसमें होगा, मतलब 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। और 1296 और नीचे यहाँ पर भी 100 है ना, इसका 100, तो अब कर दीजिए 129.6%, मतलब कितना हुआ? 29.6% का प्रॉफिट। समझ में आया होगा तो मेरे भाई कमेंट करिएगा। 104 नंबर इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 800 पर इसको निकालना, पहले 800 को 300 करना है, 300 का वैल्यू 81 है, फिर 800 का निकाल लेना है, तो 800 का वैल्यू 216 है। 216 यदि वो विक्रय मूल्य पर यदि वो बेचता है, केवल और केवल विक्रय मूल्य पर बेचता है, उस पर डिस्काउंट ओवर नहीं करता है, तो पता है ना आपको कि इसमें सीपी जो है वो जुड़ के है, इसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें सीपी को नहीं जोड़ा जाता है। तो उसका प्रॉफिट कितना होता है? 216 में से 100 घटाते तो 116 रुपये का प्रॉफिट होता है।
लेकिन हमको प्रॉफिट पर नहीं निकालना है ना। विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर हमको प्रॉफिट पर थोड़ा निकालना है, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ जो है हमको जो एसपी जो है उसका 60% पे निकालना है। तो यही ना एसपी है, क्योंकि हम 8% 800 के बराबर निकाला हूँ, और 800 के बराबर कौन है, 800 के बराबर जो है यही है 216। 800 के बराबर 216 निकाले ना हम यहाँ पर। तो 800 के बराबर 216 हम लोग निकाले। तो अब हमको निकालना है 216 का 60%। तो 16 का 60% निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, इतना। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि 216 का मतलब कितना आ जाएगा, 12×6=9, इतना भी आ जाएगा, इतना। तो हमको इतना ही चाहिए ना, क्योंकि नीचे 2 इसके बीच नीचे परसेंट में है, यहाँ पर ही परसेंट है। ठीक है, ये तो इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60% बोला था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1410 रुपये प्रति सैकड़ की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। 1410 रुपये प्रति सैकड़ की दर से, एक सैकड़ का दाम कितना है, 1400। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 100 से गुना, 100 का दाम कितना है, 100 का दाम है 1410। 100 का दाम है 1410, तो आपको चाहिए 400। 400 का दाम है, इसमें गुना कर दिए, 14 चौका 56, यानी कि 5640। इतना रुपये आपका क्या हो गया, 400 का चीकू का दाम हो गया। इसमें क्या किया, टोटल इसमें 860 रुपया इस पर कमाया है। मतलब इसमें प्लस कर दीजिएगा, कितना प्लस कीजिएगा, 5, 6, 4, 8 प्लस, एक पर नहीं कमाया है, टोटल पर कमाया है। तो टोटल पर कमाया है इतना रुपया, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6500। 6500 आएगा। कितने का है, 400 चीकू का दाम है, तो 400 से भाग दीजिए, एक चीकू का दाम निकलिए। और पूछ का रहा है प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो फिर 12 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। देखिए 13 से कटने वाला कौन इसमें आंसर है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बार में, और 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 195 आंसर। ठीक है, यहाँ से हम 1 का निकाले, 400 से भाग दिया तो 1 का निकला, उसके बाद 12 से गुना कर दिए तो 1 दर्जन का निकल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112। एक व्यापारी किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि वह ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखे, जैसे कि 5% यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया, उसके साथ 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, एक साथ 2 डिस्काउंट कर रहा है, और उसके साथ 33% का लाभ भी हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें ध्यान में रखना है आप लोगों को कि एक फॉर्मूला आता है कि मार्क्स प्राइस बटा सीपी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस लॉस बटा 100 घटाव डिस्काउंट %। ये आपको पता है ना, नहीं पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो ऊपर बताया था वही चीज़ है। 100 गुना डिस्काउंट % बताया था ऊपर, और सीपी गुना 100 प्लस पी डिस्काउंट %। ऊपर बताया था ना कि हमेशा डिस्काउंट मार्क्स प्राइस पर होता है और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये यहाँ पर मतलब कि यहाँ फ्रैक्शन में कर दिया है। ठीक है, ये होता है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, इस तरह का,
इस तरह का जब क्वेश्चंस आपको देखने के मिले कि 14 जो है वो 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मार्क्स प्राइस की जो है 14 वस्तुओं के लिए उसने 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, मतलब 14 वस्तु का भुगतान करिए और 4 वस्तु और मुफ्त में पाइए। तो इसमें मार्क्स प्राइस में 18 से गुना हो जाएगा और 14 से गुना हो जाएगा आपका सीपी में। समझे? तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आसानी से बनाना चाहते हैं तो ठीक है। ये तो हो गया मार्क्स प्राइस का अनुपात और सीपी हो गया आपका क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। मार्क्स प्राइस का अनुपात ये हुआ और सीपी का अनुपात ये हुआ। लेकिन यदि आप क्वेश्चंस में इस तरह का देखते हैं कि 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो डायरेक्ट 4 आप प्लस 14 आप प्लस 4 हो जाएगा 18। तो 18 में मार्क्स प्राइस हमेशा ज़्यादा हो रहा है, याद कर रखिए। तो 18 में मार्क्स से गुना करना है मार्क्स प्राइस से, और जो 14 है 14 में सीपी से गुना करना है नीचे सीपी के वैल्यू से, तो सीपी हो जाएगा 14। बस इसको अब हल कर दीजिए। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर लिखा जाता है। टोटल क्वांटिटी कितना है? टोटल क्वांटिटी बता पैड क्वांटिटी अब आता टोटल। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसको अब हल कर दीजिए। मार्क्स प्राइस देखिए, मार्क्स प्राइस बटा सीपी बराबर, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 33, तो 133। अब आता 100 घटाओ डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 5, यानी कि 95 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 14 है, पेड किया इतना का, तो नीचे हो जाएगा 14। और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। बस इसको आप हल कर दीजिए, दोनों का अनुपात आपका निकल जाएगा। देखिए इसको आप हल करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ए बराबर 7 में हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 19 5 95 या 19 7 12 में आ जाएगा। ये वाला काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 से 7 तो 9 बटा आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना? ये तो सीपी हो गया, नीचे सीपी है ना, तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 5। और कितना अधिक है? तो 4 अधिक है, तो 4 बटा 5 गुना 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है। 80% अधिक है। समझ में आ गया होगा मुझे अनुमान है। इसमें ध्यान में ही रखना है कि एमपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस P% या -% मैंने लॉस परसेंट, और यहाँ पर हो जाएगा हमेशा लॉस जो होता है डिस्काउंट होता है हमेशा किस पर होता है? डिस्काउंट। यहाँ पर हमेशा मार्क्स प्राइस पर, तो ये गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा उलटिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर होता है टोटल क्वांटिटी अबाटा पैड। देखिए इसमें पैड की कितना? 14 खरीदिए। पैड कितना का किया है? 14 का खरीदिए, मैंने पेमेंट कितना किया है? 14 का। टोटल यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% के छूट और फिर उतने ही सममूल्य की एक और छूट देकर 420 रुपये में बेचता है। यदि अंकित मूल्य जो है कितना है? अंकित मूल्य 560 रुपये है, तो डी का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को आपको आसानी से हल करने के लिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस जो है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो उस पर कुछ डिस्काउंट किया था, 100 रुपये का मान लीजिए डिस्काउंट किया, ठीक है। और उसके बाद और 100 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, सेम वैल्यू का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? उसके बाद एसपी प्राप्त हुआ, मतलब ये हुआ एसपी। यही आपको मेथड अपनाना है, पहले समझा दिया आपको। देखिए एमपी है, एमपी पर 20% का डिस्काउंट किया है, तो मान लीजिए 20% डिस्काउंट करने के बाद मान लीजिए कि ये 80 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है, तो इसमें से 80 रुपया घटाएगा, क्या बोल रहा है? और उसके बाद देखिए, और उतने ही सममूल्य मैंने रुपए में उतने ही, यहाँ पर परसेंटेज नहीं, वहीं ही परसेंट, उतने ही वैल्यू, फिर उतना ही वैल्यू मतलब 2 बार 80 को घटाएगा, अब बराबर हो जाएगा एसपी। यहीं यहाँ पर ट्रिक आपको अपनानी है। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये परसेंट जो बोला है ना, इसको भूल जाइए,
अभी के लिए आप इसको भूलिए और हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करिए। पहले 560 लिखिए, उसके बाद ₹1 का मान लीजिए डिस्काउंट हुआ और फिर ₹1 का डिस्काउंट हुआ, जिसके कारण ये ₹420 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560 घटाओ 2x बराबर हो जाएगा 420। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 140 में 14 हो जाएगा 2x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। मतलब ये ₹70 का पहला डिस्काउंट किया, दूसरा रुपया ₹70 का डिस्काउंट किया। तो पहला जो डिस्काउंट किया है ये तो परसेंट में था, D% का डिस्काउंट किया, D% का डिस्काउंट किया है। समझ आ रहा है? तो अब देख लेते हैं हम कि 70 जो है वो 560 का कितना परसेंट है। जो 70 जो रुपया है वो 560 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो निकाल लीजिए 560 का x/100 बराबर 70। काम खत्म। समझ में आ रहा है? तो निकाल लीजिए। अब ₹70 का डिस्काउंट आ गया, ₹70 का डिस्काउंट हुआ ना, तब देख लीजिए कि 570 जो इसी पर डिस्काउंट किया होगा ना, कुछ रुपये का, कुछ परसेंट का, जिसके कारण ₹70 है। तो इस पर मान लीजिए कि 1% का डिस्काउंट किया है। इसके इसको कटाइए, ये हो जाएगा 7 से 8 बार में, मतलब कि 100/8 कितना आ जाएगा? x बराबर 12.5, 12.5% का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, और वहीं आप यहाँ पर डिस्काउंट निकालते फिर इसका वैल्यू निकालते तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होता, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% एवं 75% के 2 क्रमिक छूट देकर इतना में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 10% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए कि अंकित मूल्य जो है उसका MP है, उस पर क्या किया? 49% का डिस्काउंट कर दिया। 49% का डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 51 अगुना। देखिए 75% का डिस्काउंट का मतलब 25%। ठीक है, इतना हो गया, जिसके कारण कितना हो गया? ये 9, 3, 5, 7 हुआ ना। ये वाला वैल्यू यहाँ पर 100 कर दीजिए, यहाँ पर भी 100 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको कटाइएगा तो MP के वैल्यू कितना आ जाएगा? MP का वैल्यू होगा 47480। ये क्या आ गया? ये MP का वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये SP दिया हुआ था। MP का वैल्यू इतना है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 10% का लाभ होता। देखिए कोई भी छूट नहीं देता, इसका मतलब ये कितना होता है? ये CP का 110% होता। समझ रहे हैं ना? यदि कोई भी छूट नहीं था, ओरिजिनल MP तो यही है ना, ओरिजिनल MP वही है। यदि ये ओरिजिनल MP हम निकाल लिए हैं और इस पर उसने कुछ भी छूट नहीं देता तो क्या होता है? उसको 10% का लाभ होता है, मतलब टोटल 110। टोटल 110 का वैल्यू इतना है। तो अब निकाल लीजिए, 11 से कटाइए 6 बार में, उसके बाद 8 बार में, और 100 आ गया आंसर। इसका नीचे जो 100 है 100 आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? CP बराबर 6800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये पूरी तरह से फाउंडेशन नहीं है, तो आप लोगों को जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि आप कुछ ना कुछ पहले से आप पढ़े ही होंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपकी होगी कि MP किसको बोलते हैं, CP किसको बोलते हैं, SP किसको बोलते हैं, लाभ किसको बोलते हैं, इतना तो आपको जानकारी होगी। उसी के बेस पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 118 को हम देखते हैं कि किसी वस्तु को इसके किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% का हानि होती है। ये तो सेम क्वेश्चन है जी, जिसको मैंने ऊपर बताया था। 60% यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर 3/8 था। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ, सारे आप लोग को समझ में आ जाए अब की बार। हमको लगता है उसी टाइम समझ में आएगा होगा। देखिए SP क्या हो जाएगा?
SP आपको हो जाएगा 500। उसके बाद न्यू SP क्या हो जाएगा 200। न्यू SP क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 होने के कारण, ये जो 200 है, 200 होने के कारण इसको क्या होता है 27% का हानि, मतलब 73%। ये CP का 73% मतलब 27% का हानि हो गया ये 200 का। तो अब निकालिए, देखिए कि 500 पर ना निकाल के डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। यदि विक्रय मूल्य का 84%, डायरेक्ट 84% में निकाल लीजिए। तो 200 का वैल्यू जो है ये 73 है, तो इसका 84% निकालिए। 84% कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 420 का वैल्यू निकालिए, तो 420 बराबर 73/200 गुना 420। डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे है, पता चल गया आपको हैं। दोनों को कटाइएगा, ये पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बार में। दोनों को गुना करिए, 73 गुना 21, 73 गुना 21 करिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा 73 का 73 हो जाएगा, और 73 दूनी हो जाएगा 146। 146 तो हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 3, ये 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1, माने कि 153.3 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाता है आपका 1000 हो गया। इसका भी 100 करिएगा तो ठीक ना। हम लोग 100 को लेकर नहीं चलते हैं, बहुत कम ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी 100 है, इसका भी परसेंटेज, इसका भी परसेंट निकलेगा ना, इसका भी 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं तो 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 53.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। इसको कहाँ बनाएंगे जी, नीचे बना देते हैं। देखिए, एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य जो है कितना है, विक्रय मूल्य मान लीजिए हम लोग इसको मानते हैं कि 100 रुपया है। ऐसे मत बनाइए, आराम से देखिए कितना जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि न्यू प्रॉफिट जो है, न्यू प्रॉफिट जो है वो 3 गुना है ओल्ड प्रॉफिट का, है ना। ओल्ड प्रॉफिट का 3 गुना है। यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाभ जो था शुरू में कितना था, 1 था। जब विक्रय मूल्य हम दुगना कर दिए, मान लीजिए 100 था, तो उस टाइम प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 1 था, 1 गुना। जब इसको हम दोगुना कर दिए, इसमें और 100 जोड़ दिए, इसमें और 100 जोड़ दिए, तो इसमें और 100 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 2 मतलब बढ़ गया। पहले तो 1 प्रॉफिट था, अब 2 बढ़ गया प्रॉफिट, मतलब टोटल 3 हो गया, 3 गुना। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए कि ये 100 रुपया है प्रॉफिट, क्या है ये, SP है, ये SP है। तो इस पर क्या बोल रहा है, इस पर बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, इस पर कुछ तो विक्रय मूल्य होगा, और जब विक्रय मूल्य का हम न्यू SP कर रहे हैं, जब इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 200 हो रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो SP है, इसका वैल्यू कितना है, CP प्लस प्रॉफिट के बराबर। एक्स का वैल्यू है CP प्लस प्रॉफिट के बराबर, और इसका वैल्यू कितना है, 100 के बराबर। 100 का मतलब है 100 बराबर CP प्लस प्रॉफिट। और जो 200 है ये कितना है, CP प्लस 3 प्रॉफिट। दोनों को अब हल कर दीजिए, दोनों को अब आसानी से हल कर सकते हैं ना। देखिए, यहाँ से आप CP को कटाने की कोशिश करिए, तो ये देखिए CP बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए CP बराबर हो जाएगा 100 घटाओ P, और यहाँ पर CP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा CP बराबर 200 घटाओ 3P।
ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि ये भी सी पी है, ये भी सी पी है। तो दोनों को जब बराबर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 घटाओ पी बराबर 200 घटाओ 3p। इसका मतलब हो जाएगा 2p बराबर 100। तो p बराबर कितना हो गया 100/2 मतलब 50 हो गया। तो अब आपको पता है कि जो हमारा p जो है p 50 है, p कितना है 50 है, और sp कितना है sp 100 है। तो यहाँ पर 50 रख दीजिएगा तो cp नहीं हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों का जो 100 है। अब निकाल दीजिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तब प्रारंभिक लाभ प्रतिशत देखिए, पी प्रॉफिट है 50, सीपी है 50, गुना 100 कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए, सबको डिलीट कर देता हूँ। देखिए दूसरा कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए 50 गुना 50 गुना 100 यानी कि 100% का प्रॉफिट। डायरेक्ट देखिए मैं कैसे बनाता आपको बताता हूँ। मैं इसको बनाना होता तो मैं डायरेक्ट क्या करता कि अलमारी के विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है। 100 रुपया है तो दोगुना कर दिया जाता है तो 200 हो जाता है। 200 हो जाता है मतलब कि इसमें कितना का वृद्धि होगा 200 होता है मतलब 100 का वृद्धि होगा। तो 100 का वृद्धि मतलब 2 लाभ और बढ़ गया। तो 2 लाभ बढ़ गया मतलब 1 लाभ का वैल्यू है 50। 1 लाभ का 50 और इसमें भी 1 लाभ था तो इसमें से 50 घटा दीजिए, इसमें से 50 बांट दीजिए। जो 50 बचेगा हो जाएगा सीपी और जो प्रॉफिट होगा 50। तो अब निकाल लीजिए लाभ परसेंट 50/50 गुना 100, ये 100%। ठीक है, चलिए देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन कि 40 में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, आसानी से यदि बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखना है रेट, ऊपर रेट लिखना है, नीचे लिखना है क्वांटिटी 1 अगुना 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक ना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस, और बराबर कर देना है R2 बटा क्वांटिटी 2 अगुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। बस यही फार्मूला आपको बनाना है, लिखना है और आसानी से बन जाएंगे इसको इस तरह का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा। तो ऊपर क्या है रेट है 40 बटा क्वांटिटी कितना है 8 है इसका, और इसमें क्या हो रहा है हानि हो रही है। हानि का मतलब 100 में से 20 घटा दीजिए 80 हो जाएगा। बराबर देखिए 20% का लाभ, पहले इसका रुपया देख लीजिए 30 है, और इसका क्या पूछा है क्वांटिटी पूछा है ना कितने संतरे, क्वांटिटी 2 कर दीजिए या x में भी मान सकते हैं। अब बराबर लाभ परसेंट माने 120 कर दीजिए। अब Q2 का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, कितने बार में कटेगा देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक ना, और इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए आप यहाँ से 0 से 0 और 4 दूनी 8 यानी कि Q2 का वैल्यू हो जाएगा 4। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आसानी से इसको हल करिएगा तो फार्मूला खाली वाला लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, कहीं कहीं फार्मूला भी अपनाना चाहिए जहाँ पर नहीं बन पाता है क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो देखने में बड़ा होता है आसान रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें बताई रहती है। सबसे पहले देखिए रमेश ने क्या कांड कर दिया जी। रमेश ने देखिए क्या किया, इसने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल जो है इतना रुपए का हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को ही कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपये था। इन्होंने इसे 2 बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान का 2% छूट और खरीद के समय नगद भुगतान के 5% छूट की योजना देता है
तो रमेश 19 रमेश जी द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि। देखिए ये ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको समझना है और समझ गए तो वह बन गया। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि रमेश ने 19 नवंबर को इतना रुपए में सामान खरीदा था, ठीक ना, और 10 नवंबर को सामान खरीदा, 2 सामान खरीदा था। रमेश ने 19 नवंबर जिसका बिल इतना रुपए था और 10 नवंबर 2019 को इतना सामान खरीदा, 2 सामान खरीदा था। उसने 19 नवंबर को जो भुगतान किया, उसने 19 नवंबर को क्या किया, उसने 19 नवंबर को टोटल भुगतान किया है। उसने टोटल भुगतान 19 नवंबर को किया है और उसका शर्त क्या है दुकानदार का, यदि नगद आप भुगतान करेंगे तो आपको नगद भुगतान पर 5% का छूट मिलेगा, ठीक ना, और यदि 10 दिन के अंदर आप भुगतान करते हैं तो 2% का छूट मिलेगा। तो रमेश द्वारा भुगतान की राशि ज्ञात करना है। समझ में आया क्वेश्चंस की नहीं? ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को सबसे पहले कि 10 नवंबर को कोई सामान खरीदा था और 19 नवंबर को भी कुछ सामान खरीदा था। जो 19 नवंबर वाला सामान खरीदा था इतने का, और जो 10 नवंबर वाला सामान था वो इतने का सामान खरीदा था। जो 10 नवंबर वाला सामान था इसको उधारी छोड़ दिया था, ठीक ना, इसको उधारी छोड़ दिया था और उधारी छोड़ने के बाद में इसको 19 नवंबर को भुगतान किया था। और दुकानदार का शर्त क्या है? दुकानदार का शर्त है कि आप यदि नगद भुगतान करोगे तो 5% का डिस्काउंट करेंगे और यदि 10 दिन के अंदर भुगतान करोगे तो हम 2% का ही 2% का ही डिस्काउंट करेंगे, लेकिन डिस्काउंट करेंगे। तो इसने 10 नवंबर को खरीदा था, 19 नवंबर को भुगतान किया था, इसका मतलब 10 दिन के अंदर में इसने भुगतान कर दिया। मेरा बैटरी भी थोड़ा लो हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो सबसे पहले देखिए 19 नवंबर को जो ये सामान खरीदा था, 19 नवंबर को सामान खरीदा था कितना? 19 नवंबर को सामान खरीदा था 5480 रुपये का, और इसका 5% छूट मतलब 95% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किया उसने जो सेकंड बिल जो था जिसने 10 नवंबर को उसने खरीदा था, उसने क्या किया, जो 10 दिन के अंदर में यदि भुगतान करता तो उसको कितना मिलता, कितना का खरीदा था? 9800 रुपये खरीदा था। इसका 2% मतलब 98%, ठीक है। 98% इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 98%, 9604 माने कि 9604 रुपये हो जाएगा, ठीक है। टोटल भुगतान कितना हुआ? टोटल भुगतान कर दिया 14810 रुपये। बस यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा प्रोसेस खाली बना कर रखा हुआ है, इतने में बन गया। बताइए, दोनों को जोड़िए, यहाँ पर दोनों को जोड़ के आंसर लाइए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन 29। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, 1000 किलो चीनी है माने कि 10 टन। एक टन में कितना? एक टन में 100 किलो, एक क्विंटल में 100 किलो, एक टन में 10 क्विंटल, मतलब ये 1 टन है, 1 टन है, जिसका 1/10% लाभ पर और शेष भाग 40% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में उसके 20% का लाभ होता है, 40% बेची गई मात्रा ज्ञात करें। तो ये एलिगेशन पर आसानी से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चंस को एलिगेशन पर बनाइए और आसानी से एलिगेशन पर बन जाती है। पहले देखिए मतलब कि 1000 किलो चीनी थी, उसने 10%, देखिए यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110 ले लीजिए, और यहाँ पर 140% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और पूरे सौदे में उसको कितना? 120 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 से कम है और यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 1 ज़्यादा है। बिचवा जो है ना, पूरे सौदे को 120% लाभ बचा है। तो जो बिचवा जो है दोनों के बीच में होना चाहिए हमेशा, तब एलिगेशन लगता है। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना है? 120 में से 110 घटाइए और 140 में से 120 घटाइए। बड़का में से बड़का और बड़का में से मझिला और मझिला में से छोटका,
तो कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात निकालिए, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, मैंने 1:1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो 40% पर बोल रहा है, तो 40% पर बोल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा दोनों के बीच में ये उल्टा हो जाता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक ना, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3, 3 तो 1000 किलो पर 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये वाला हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं आपसे बता देता हूँ। एलिगेशन बहुत लोग इस तरह बनाते हैं, तो यहाँ पर 110 कर दीजिए, यहाँ पर 140 कर दीजिए और बीच में कर दीजिए 120, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का वैल्यू 1, तो 140 का वैल्यू वाला कितना है 10 है, टोटल है 3, 3 का वैल्यू टोटल कितना है, टोटल 3 है, 3 का टोटल का वैल्यू कितना है, यहाँ पर टोटल का वैल्यू 1000 किलो है, उसको 3 से भाग दे दीजिए, 1 का वैल्यू निकालना है ना हमको, 1 का 3 से भाग दीजिएगा तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1 का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, और एक लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन है। चलिए आइए 137 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक दुकानदार के पास 5000 किलो बासमती चावल है, वह इस बासमती चावल का कुछ भाग 20% लाभ पर और शेष 35% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उनसे 29% लाभ होता है। भाई वही वाला क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं, आप दोनों सेम है। ये वाला क्वेश्चन जो है 129 और ये जो क्वेश्चन है 137 दोनों सेम है। ठीक ना, 20% लाभ और 35% लाभ पर बेची गई, अलग अलग पूछ रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा था, केवल इसमें पूछ रहा है 50% वाला, बस वही एलिगेशन वाला मेथड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी एक वेतन 2 और 3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन जो है 2:3 के अनुपात में है और उनकी बचत बराबर है। ध्यान में रखना है, बचत जो वेतन तो अलग अलग है, वेतन अलग अलग है। वेतन मान लीजिए इसका ए और बी का वेतन जो है, वेतन हो जाए 200, ए हो जाएगा 300, लेकिन उसकी बचत जो है बराबर है। यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है, ए का व्यय, तो व्यय निकालिए, व्यय जो है एक का 1/2 माने आधा है, तो 200 का 1/2 मतलब कितना है, 100 रुपया इसका क्या है, व्यय है। 100 रुपया इसका व्यय हुआ ना, इसका 100 रुपया व्यय हुआ, तो बचत कितना हुआ इसका, बचत इसका 200 माइनस 100 करिएगा तो 100 रुपया का इसका बचत हुआ। तो इसका कितना बचत होना चाहिए, इसका भी तो 100 रुपया बचत होगा, क्योंकि दोनों का बचत तो बराबर है, दोनों का बचत बराबर है। तो इसका भी बचत 100 रुपया, तो मतलब 300 माइनस बचत बराबर हो जाएगा व्यय ना, व्यय बराबर 200 रुपया। समझ में आ रहा है, तो देखिए ये हो गया वेतन, ये हो गया व्यय, ये हो गया बचत। तो आपको पता है कि वेतन बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो वेतन है 200 रुपया, व्यय है 100 रुपया और बचत है 100 रुपया। और आपको पता है कि जो बी है, बी का जो व्यय है, बी का व्यय कितना, बी का बचत है 300 रुपया, अनुपात में माने है 300 रुपया। 300 रुपया इसका क्या है, इसका वेतन है, 300 रुपया व्यय, 300 रुपया इसका वेतन है और इसका बचत दोनों का बराबर है। और इसका बचत कितना है, 100 रुपया, तो इसका भी बचत तो 100 रुपया ही है ना, इसका भी बचत तो 100 रुपया है। तो आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, जैसे समझ में नहीं आ रहा तो वेतन बराबर व्यय प्लस बचत। तो वेतन इसका कितना है 300, इसका क्या निकालना है, अपनी आय का कितना परसेंट व्यय करता है, पहले व्यय निकालिए। बचत कितना है, बचत 100 रुपया, क्यों को दोनों का बचत 100 रुपया, तो 100 रुपया कर दीजिए। यहाँ से व्यय अपने आप हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपया, और परसेंट निकाल दीजिए। बी अपने आय का था, आय का बोल रहा है तो जिसका बोलता है उसको नीचे रखा जाता था, 300 नीचे, ऊपर हो जाएगा व्यय, व्यय व्यय कितना है 200 गुना 100, 200/3 मतलब 66.67%। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये रहा है आप लोग का पूरा कंप्लीट
मैथ का जो भी क्वेश्चंस डाउट था अच्छे से समझा दिया गया है। आप लोगों को मैथ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 50 के बीच में जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है ग्रुप में भेज दीजिए। यदि कोई भी कैंडिडेट आपको समझाए न समझाए, आपको हल करे कि भेजे या न भेजे, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक ना। हमको आप लोगों का कंप्लेन था कि हमसे मैथ नहीं बन रहा है। आप यही लोग ना बोल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन था, 140 क्वेश्चन में आप लोगों से 20 से 25 क्वेश्चन नहीं बना। तो मेरे भाई मैं किस लिए हूँ? आप हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़े हैं किस लिए? जब मैं आपका हेल्प ही नहीं कर सकता। मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, जो भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है आपको कंप्लीट कराई जाएगी। और जो भी न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इस पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को 299 रुपया का पेमेंट करना होगा। और इस पेमेंट से आप लोग बीपीएससी निकाल सकते हैं। बिहार सीजीएल प्री एग्जाम्स तक वैल्यू है इसका। वैलिडिटी कब तक है? बीएसएससी सीजीएल, सीजीएल कैसे लिखते हैं? CGL 4 प्री एग्जाम तक, ठीक है। एडीओ वगैरह सब इसमें आ जाएगा, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। उस यहाँ तक वैलिडिटी है। इस पर आपको पेमेंट, इसका 299 का पेमेंट है। और इसमें लूसेंट के साथ घटना चक्र, मैथ रीडिंग सब चीज़ पढ़ाई जा रही है। दृष्टि का साइंस भी इसमें कराई जा रही है, ठीक है। इसमें डेली होमवर्क देके उसका क्यूज कराई जाती है। देखिए अपने से कंप्लीट नहीं हो पाता है सारा चीज़ों, लेकिन इसमें आप लोग यदि हमारे होमवर्क से यदि जुड़ते हैं तो आप लोग जो है सारी चीज़ों को मतलब कि सिस्टमेटिक तरीका से सारी चीज़ों को आपको डेली होमवर्क दे देकर कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी मैथ वगैरह का रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा हमको भेज दीजिएगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ चीज़ समझा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ से आप लोग को सारी चीज़ें बता दी जाएगी। 8541 ये नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके और इस नंबर पर भी पेमेंट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा जो नहीं ज्वाइन है। और बाकी हमारे जो होमवर्क से जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करा रहे हैं। केवल आपको मकसद होना चाहिए, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बाकी हम आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करवा देंगे। और इस मैथ को हम लोग बिहार से जेल एग्ज़ाम प्री तक 2 से 3 बार अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। बाय बाय।